तो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल जर्नी के अंदर। तो आज थोड़ा सा हम लोग इमोशनल बात करने आए हैं क्योंकि आज आ रही है अफरीन जी को अपने घर वालों की याद। ठीक है, वैसे आती है, ऐसे नहीं कि रोज़ नहीं आती है, ठीक है, कल रात से आ रही है। लेकिन कल रात से कुछ ज़्यादा याद आ रही है अफरीन जी को। तो हमें लगा ये चीज़ भी हमें शेयर करनी चाहिए जेन्युइनली, जो भी चीज़ है हमारे साथ, ठीक है ना। तो आगे ओवर टू अफरीन जी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था ऐसा कि क्या आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती। तो देखो, ऐसा नहीं है, याद तो आती है, हर किसी को अपने घर वालों की याद आती है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गया हो या किसी स्टडी वगैरह के लिए कैसे भी गया हो, उसको याद आती ही है अपने घर वालों की। चाहे वो उसके साथ अपनी फैमिली के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो या ना हो, याद तो आती है। तो अब मैं तो चलो अपनी खुशी से गई हूँ, लेकिन याद मुझे भी आती है अपने घर वालों की। कई कबार मैं रोई भी हूँ। इनफैक्ट इनको भी मेरे घर वालों की याद आ जाती, बोलती मेरा कोई ससुराल नहीं है ऐसे करके। मैं भी इनको उन लोगों को मिस करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, मैं 2013 से उनको लोगों को जानता हूँ, तो वो भी मेरी तरह एक टाइप का फैमिली टाइप पार्ट बन गए थे, है ना। मैं तो उनको अपनी फैमिली ही मानता था, अभी भी मानता हूँ, मानता नहीं था, अभी भी मानता ही हूँ। तो अब मेरे को भी याद आती है, मैं भी कहता यार कहाँ चले गए यार। इसके इनके भाई और बहन को भी मिस कर लेता हूँ मैं ज़्यादा, है ना। अंकल से तो ज़्यादा मेरा वो नहीं था अटैचमेंट, आंटी से था, और बाकी दोनों बच्चे इनके भाई बहन जो थे उनसे था, है ना। तो वही तो मुझे भी वैसी याद आती है। तो कई कबार तो साथ में बैठ के रो लेते हैं हम दोनों। तो ऐसे ही मुझे ना कल रात से याद आ रही है। एक्चुअली मैंने ना कुछ घर से मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी, तो मैंने कुछ बनाया था जो मैंने इनको दिया था बहुत पहले ही, तो इन्होंने संभाल के रखा था। तो वही कल मैंने देखा और मैं बहुत ध्यान से देख रही थी उसको। तो मुझे वो मोमेंट याद आ गया कि इसको मैंने घर पे कैसे कैसे करके बनाया है, कैसे बैठ के बनाया है, मेरे आसपास कौन कौन था। तो वही बैठ के बनाया है ना। तो वही चीज़ें है ना, इमेजिन करके मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और ये रात से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मतलब एक मतलब होता है ना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आई, किस सिचुएशन में छोड़ के आई, क्या हालात रहे थे उनकी। एक अपने मर्ज़ी से अगर हम शादी करते हैं, सॉरी मतलब अगर पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं तो हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन इधर क्या है ना कि हम उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, तो हमें उस जगह पे बुरा लगता है। हम हाँ, मैं अपने भाई बहन के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन मुझे वो मोमेंट सबसे ज़्यादा याद आते हैं जहाँ पे मैंने उनके साथ बुरा किया, उनको पीट दिया हो। बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, मैं पीट सकती हूँ गलत किया हो, लेकिन मुझे वही मोमेंट ज़्यादा याद रहते कि मैंने ना अपने भाई को वहाँ पीटा था, बहन को वहाँ पीटा था, मैंने इतना बुरा किया उनके साथ। मुझे अच्छी मेमोरीज उतनी याद नहीं रहती जितनी बुरी रहती है, और ये जो होती है ना, ये किलिंग फैक्टर का काम करती है, अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है पूरा। मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है। एक होता है ना कि घर की बड़ी लड़की हो, तो बड़ा बच्चा कैसा होता है, उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मतलब घर की मैं बड़ी लड़की हूँ, और एक होता है ना कि बड़े बच्चे पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हर एक काम उसके भरोसे ही होता है। अब मेरे भी जैसे मम्मी पापा की मैं कितनी हेल्प कर देती थी हर एक कामों में, भाई बहनों के स्कूल के कामों में कितनी हेल्प कर देती थी। तो एक होता है कि हाँ, मैं वो चीज़ छोड़ के आ गई हूँ, उनको मेरी कितनी मतलब कितनी याद आ रही होगी, मेरी कितनी ज़रूरत पड़ी होगी, मुझे नहीं पता पढ़ रही होगी या नहीं पढ़ रही होगी, लेकिन हाँ, मुझे तो ऐसा फ़ील होगा ना कि मैं उनको किस जगह पे छोड़ के आई थी। और भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उसको भी ऐसा देखती हूँ तो इमेजिन करती हूँ तो बहुत ही याद आती है कि हाँ, वो मतलब कुछ भी होता था तो मेरे पास आता था, बोलता था दीदी ये ना मेरी बहन मार रही है, या फिर मम्मी देखो ये बोल रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा तू कर दे। बहुत उम्मीद से आता था वो, मस्ती भी बहुत होती थी हमारी। तो वो सब एक छोड़ के आना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और इतने टाइम बाद मैंने कुछ दिन पहले ही अपने भाई को जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब दूर से देखा मैंने, और सोचती हूँ कि बस एक नज़र वो इधर देख ले, एक नज़र वो दीदी बोल दे कि दीदी आ जा तू। लेकिन वो देखता है इधर पे, पता है, वो इधर पे मैंने देखा कि सामने से जाता है वो, तो वो देखता है इसकी तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं देखता है, बहुत बार देखा, मैंने नोटिस करा ये। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि वो सामने आके दीदी बोले, तो वो चीज़ें याद आती है। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम घर से निकली थी तो उस टाइम पे काम बहुत फैला था घर पे, लेकिन मुझे था निकलना।
अर्जेंटली लेट हो रही थी मैं, तो मैंने इसीलिए अब मम्मी को जल्दी जल्दी में मार्केट भगाया कि मम्मी जाओ अब मैं कर दूँगी सारा काम। लेकिन मैंने वो काम नहीं किया क्योंकि मुझे निकलना था, मैं जल्दी से तैयार होकर मैं बस वो काम छोड़ के चली गई। तो मैं वही सोचती रहती हूँ कई कभार कि वो काम उस दिन पता नहीं हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना कि इंसान जब अपनी फैमिली को इस कंडीशन में छोड़ के आता है ना, तो उसको ज़्यादातर बुरी चीज़ें याद रहती है, अच्छी चीज़ें उतनी याद नहीं रहती है। मुझे भी याद आती है आप लोगों की, ठीक है। मैं हंस जरूर रहा हूँ लेकिन याद तो आती है, ठीक है। और अपने मम्मी पापा की भी आती है, अपने भाई बहन की भी आती है, ठीक है, कौन? सबकी। तो इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा था नहीं, बस एक इमोशन था इधर पे। तो उस चीज़ को हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जो भी लोग लव मैरिज करते हैं, चाहे इंटर कास्ट करें, इंटर रिलीजन करें या माँ बाप के ख़िलाफ़ करें, उनको ज़्यादातर लोगों को नहीं मतलब अपनाते ज़्यादातर, है ना। हमें तो मतलब ऐसा देखा जाता है मतलब समाज से बिल्कुल बाहर है, लेकिन समाज के बाहर नहीं है। मैंने देखा कि बहुत लोग हमसे काम निकलवाने आते हैं अपना, ठीक है ना। बात क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं आज बोलने के लिए, तो अभी करते गुड बाय।